गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हमारी संस्कृति में सदैव से ही गुरु का विशेष स्थान बताया गया है और तो और भगवान तक पहुंचने के लिए भी गुरु ही माध्यम बताए गए हैं। आइए सभी माता अपने संतान को जीवन में अपने गुरु का बोध कराए ताकि उनका यह जीवन सफल और श्रेष्ठ हो। आइए इस विशेष संवाद प्रारंभ करें। सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख ले, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और अपने शिशु से बात करें। बेटा, आज गुरु पूर्णिमा है। पूरे आकाश में चांद चमक रहा है। जैसे गुरु की दृष्टि हो, तेरे लिए आज एक नई सीख की शुरुआत है। एक ऐसा दिन जब हम उन सभी व्यक्तित्वों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि दृष्टि दी। पर क्या आप जानते हैं हम यह पर्व क्यों मनाते हैं? यह दिन समर्पित है आदि गुरु महर्षि व्यास को, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर हमें वेदांत, पुराण, महाभारत और भगवत गीता जैसे अमूल्य ग्रंथों की सौगात दी। इसीलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। हमारे भारत की परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं, वे जीवन के निर्माता होते हैं। गुरु ही वो होते हैं जो भीतर के भय को साहस में बदलते हैं, भ्रम को बोध में और अंधकार को प्रकाश में। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में होता है और यही प्रतीक है गुरु के पूर्ण तेज का, जो शिष्य के जीवन को प्रकाशित करता है। माँ, गुरु क्या होते हैं? गुरु वो होते हैं बेटा जो तुझे तेरे अंधकार से मिलवाते हैं, जो तुझे दिखाते हैं कि तू सिर्फ शरीर नहीं, तू चेतना है। तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे जगाने वाले ही गुरु है। गुरु केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक होते हैं। इस दिन का उद्देश्य अपने भीतर कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव जागृत करना है। यही वह दिन है जब शिष्य अपने जीवन की सफलता और मार्गदर्शन के लिए गुरुओं का आभार व्यक्त करते हैं। बेटा, हमारे सारे शास्त्रों में माँ को ही प्रथम गुरु कहा गया है। वहीं ऋषि दयानंद जी कहते थे, जिस तरह माँ संतानों को प्रेम देती है, उनका हित साधन करती है, उसी तरह और कोई नहीं कर सकता। तुम जानते हो, माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। माँ अपने बच्चे को संस्कारशील बनाने का पूरा प्रयत्न करती है। स्नेह, वात्सल्य, त्याग, ममता और सेवा भाव अपने चरम पर होता है। वह बच्चे पर सर्वस्व न्योछावर करती है। उसे पाने के लिए भी बड़ी वेदना प्रसन्नता पूर्वक सह लेती है। माँ सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। अज्ञातवास के समय पर एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, पृथ्वी से भारी क्या है? तो युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, पृथ्वी से भारी तो माँ ही होती है, क्योंकि पृथ्वी तो सिर्फ दुनिया भर का भार वहन कर लेती है, लेकिन माँ अपने बच्चों को दुख, दर्द, इच्छाओं, अनिच्छाओं, उसकी भूख प्यास, उनके हर कार्यकलाप को नष्ट करते बल्कि उसका निराकरण करती है। उनकी खुशी में खुश होती है और उन्हें दुख में दुखी होती है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि स्वप्न में माँ के दर्शन हो जाए तो मनुष्य को समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम ईश्वर वंदना करते हैं तो भी सबसे पहले उसे मातृ रूप में देखते हैं। हम कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब भी हम कष्ट में होते हैं तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माँ। बच्चों का पहला विद्यालय भी माँ का गर्भ ही माना जाता है। तुम जानते हो, इतना सब होने पर भी एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें सच बताती हूँ, माँ तुम्हारी जन्मदायिनी जरूर है, लेकिन तुम्हें जीवन का सही स्वरूप समझाने वाले तुम्हारे गुरु होंगे। माँ सिर्फ तुम्हें भगवान की ओर उंगली भर दिखा सकती है, तुम्हें उनकी कृपा के बारे में बता सकती है, पर भगवान तक पहुँचने का मार्ग तुम्हें सिर्फ गुरु ही समझाएंगे, तुम्हारा पल पल मार्गदर्शन करेंगे।
आज का विशेष पर्व ऐसे ही सद्गुरु को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा का यह त्योहार आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अर्थात पूर्ण चंद्र के दिन मनाया जाता है। गुरु शब्द गु और रूप शब्द से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है मिटाने वाला। इस प्रकार गुरु को अंधकार मिटाने वाला या अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला कहा जाता है। गुरु ही आत्मा का विकास कर हमें मोक्ष तक पहुंचाते हैं। गुरु केवल किताबों से ज्ञान देने वाला नहीं होता। गुरु वो होता है जो तुम्हारे भीतर के भ्रम को चुपचाप काटता है। एक नजर से, एक मौन से, एक उपस्थिति से तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिला देता है। गुरु वही होता है जो तुझसे कुछ नहीं चाहता पर तुझ में सब कुछ देखता है। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं, वो कोई भी हो सकता है। एक माँ, एक क्षण, एक कठिनाई या कभी कभी तेरा ही अंतरात्मा। गुरु एक विचारों की शक्ति होते हैं। वह हमें सदैव सन्मार्ग पर साहस से चलने की प्रेरणा देते हैं। हम कभी गलत होते हैं तो वह हमारी आत्मा को झकझोर कर गिरने से बचाते हैं। हमारी चेतना और हमारी आत्मा को अधिक पवित्र और निर्मल बनाते हैं। हम ईश्वर के और अधिक निकट पहुंच पाए ऐसा साहस जगाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, जीवन में सिर्फ गुरु हो, इसीलिए कभी किसी को गुरु मत बनाना। सच्चे गुरु की पहचान करना। गुरु हमेशा बहुत समर्थ होना चाहिए, इतना कि शिष्य को विषम से विषम परिस्थिति से भी उबार सके। हमारे भी महापुरुष हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वीर शिवाजी। सभी गुरु के सानिध्य में इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं। हमारे जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है, पर उससे भी अधिक कुछ महत्व होता है तो वह शिष्य की श्रद्धा का। क्योंकि जब श्रद्धा जागृत होती है तो पत्थर की मूर्त माँ काली रामकृष्ण जी के हाथों से भोजन करती थी। मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को युद्ध कला सिखाते थे। जीवन में सच्ची श्रद्धा और सच्चे गुरु मिल जाए तो यह जीवन धन्य हो जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने जीवन में सच्चे गुरु को उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को धन्य बनाओ। इस पावन दिन में अपने गुरु से तुम्हारे मंगलमय जीवन हेतु प्रार्थना करती हूँ। मेरे बच्चे ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचे, ऐसी शुभकामना करती हूँ, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।